अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे सर्वो को हम कैसे एब्सोल्यूट पोजीशन कंट्रोल में रन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक सर्वो ड्राइव है INVT की, CN कनेक्शन बना हुआ है हमारा उसका, और ट्रांजिस्टर टाइप डेल्टा की PLC है 14SS2, एक HMI है डेल्टा की, और डेल्टा का सॉफ्टवेयर है WPL सॉफ्ट। सही, हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमें चलाना है पोजीशन कंट्रोल मोड पे, कि एक सर्वो को पर्टिकुलर पोजीशन पे कैसे हम रोक सकते हैं और उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो INVT की अगर PDF को देखा जाए तो उसके ये कनेक्शन है जो मैंने पहले से किए हुए हैं, और मैंने NPN टाइप के कनेक्शन किए। सही, अब ये हमारे पास PLC की जो डेल्टा की PLC है उसका PDF की एक इमेज है, जिसमें ये मुख्तलिफ कमांड से जो पोजीशन कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें से एब्सोल्यूट पोजीशन रीड है। इन सब में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। सही, ज़ीरो रिटर्न है। ज़ीरो रिटर्न मीन्स अगर कोई हमारी एक पर्टिकुलर मशीन है और अगर हम उसको उस इनिशियल स्टेट पे लाना चाहते हैं तो हम इस कमांड के थ्रू उसको इनिशियल स्टेट पे ला सकते हैं किसी सेंसर के थ्रू, जो इंडिकेट करे कि वो इनिशियल स्टेट पे आ गई है। सही, और ये एडजस्टेबल स्पीड पल्स आउटपुट, रिलेटिव पोजीशन कंट्रोल और एब्सोल्यूट पोजीशन कंट्रोल। आज हम बात करेंगे DDRVA, एब्सोल्यूट पोजीशन कंट्रोल। तो उसके लिए हम चलते हैं, सबसे पहले हम कंट्रोल एन हमारे पास है डेल्टा की SS2 PLC, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया और ये हमारे पास आ गया प्रोग्राम। हमारे पास एक एक्सेल में मैंने एक फॉर्मेट बनाया है जिसमें मैंने एज्यूम कर लिया है कि पोजीशन की बात हो रही तो एक पर्टिकुलर साइज़ होगा सर्वो का। तो इन डेटा रजिस्टर को मैंने एज्यूम कर लिया है कि D500 जो है वो साइज़ होगा, D505 सर्वो स्पीड होगी, D510 रिटर्न पोजीशन होगा, D515 स्टार्ट और एंड फ्रीक्वेंसी होगी। और ये सब जो इसकी जो डिटेल है फ्रीक्वेंसी और ये जो स्पेशल डेटा रजिस्टर है, ये सब आपको PLC के PDF में मिल जाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास है ये रे DDRVA। ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है। इसमें आप देख सकते हैं इस कमांड में हमारे पास ऑपरेंड है S1 S2 D1 D2, जिसका मतलब है S1 है नंबर ऑफ पल्सेस, जो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग बताएगी हमें कि एक पल्स पे कितना, वो आप कैलकुलेशन आपकी खुद की होगी वो ना। आप इसके गेयर रेशो वगैरह से देख सकते हैं कि इसका एक पल्स पे कितना ये रोटेट, कितने डिग्री पे रोटेट होना चाहिए। और S2 पल्स आउटपुट फ्रीक्वेंसी, स्पीड मतलब कितनी ज़्यादा हम इसको फ्रीक्वेंसी ए से रोटेट कर सकते हैं। पल्स आउटपुट जो जो सर्वो का इनपुट होगा पल्स, वो PLC से आ रहा होगा Y0 और ये डायरेक्शन Y1। इसकी एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं इन सब की लिमिटेशन है। पल्सेस की रेंजेस माइनस यानी नेगेटिव रिवर्स डायरेक्शन में, एंड प्लस मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में। S2 फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है 6 to 100 हर्ट्ज़, 100 किलो हर्ट्ज़। सही, और D1 इसके आप देख सकते हैं आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, इसमें दो है, चैनल 0 और चैनल 1। हमारी दो सर्वो भी हो सकती, तो हम सर्वो हमारे पास एक सर्वो है तो हम चैनल 0
के लिए y0 और y1 यूज़ कर रहे हैं पल्स और डायरेक्शन के लिए। इसी तरीके से हमारे पास एक इसका पॉइंट नंबर 7 अगर देखा जाए कि हमें पता कैसे चलेगा कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आ गई है सर्वो, तो वो पोजीशन जो है वो हमें ये बताएगा D1030, जो इसकी पल्सिस है कि यहाँ तक आ गई है पल्सिस, सर्वो की पोजीशन क्या है वो हमें D30 बताएगा। और अब बात करते हैं रैंप अप डाउन टाइम, यानी जो रैंप अप टाइम 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, ये सब हम दे सकते हैं स्टार्टअप और डाउन टाइम सही इस पर्टिकुलर डेटा रजिस्टर में वैल्यू पुट करके सही, जो कि अवेलेबल है 20 से 32,000 माइक्रो सेकेंड सही, और डिफ़ॉल्ट 100 ms होता है इसका। ये आप पूरा PDF डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसका हमने एक शॉर्ट बनाया हुआ था एक्सेल की फाइल पे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइज़ के लिए हमने स्पेशल डेटा रजिस्टर स्टार्ट एंड फ्रीक्वेंसी, उसको एक HMI से कनेक्ट करने के लिए D515 को हमने एज्यूम कर लिया, और एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन टाइम के लिए D520, और जो स्टार्ट और एंड फ्रीक्वेंसी है उसको D525 सही। और अगर आप देखें जो आउटपुट पल्स है वो हमने D555। अच्छा, ये हमने यूज़ किया है DDRVA कमांड के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे DDRVI, और इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा उसकी एक कंबाइन अलग वीडियो हम बना देंगे। तो चलते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले हम एक इंटरनल रिले बना लेते हैं M0 M0 DDRVI VA D500 D505 Y0 Y1। इसको हम कमेंट दे देते हैं। सही। अब हम एक नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट ले लेते हैं, जिससे हम ये सब वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर स्टार्ट, ये सब चीज़ें हम ले लेते हैं। D515 D1340 डी मूव करा दिया हमने, D515 D1340। और अब मूव करा देते D520 और D525। 520 को मूव करा दिया D1343। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका फर्स्ट स्टेप फ्रीक्वेंसी है, और इसका एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम है। $1348।
और और इसको एक्टिव करने के लिए हम यूज़ करेंगे M1534 को। सेट M1534 सही, ये हमारे पास आ गया DDRVA की कमांड। इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देते हैं। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just give it up. Don't be I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad. Cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad. I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just give it up. Don't be scared. 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 I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just give it up. Don't be scared.
चलते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी ये HMI है। तो यहाँ पर ये इसका स्टार्ट कमांड है DDRVA की, जो हमने प्रोग्राम बनाया, और ये इसकी लेंथ डिस्प्ले करेगा कि हमारी सर्वो एग्जैक्ट किस पोजीशन पे है। यहाँ हमने उसकी लेंथ की वैल्यू पुट की 1000 और इसकी स्पीड है 1000, सही। इसकी फ्रीक्वेंसी हमने 1000 की हुई है और स्टार्ट और एंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 माइक्रोसेकेंड मिली सेकेंड और एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन टाइम भी 100। तो हम इसको रन करके देखते हैं ये हमारी मोटर कितनी तेज़ चली और ये स्टॉप हो गई। अब देखते हैं कि एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम हम इसमें कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी हम सबसे पहले बढ़ाते हैं इसका एक्सेलरेशन टाइम। इसको हम कर देते हैं अब हम चेक करते हैं कि जो एक्सेलरेशन टाइम है वो हमने बढ़ाया है, सही, और डी एक्सेलरेशन टाइम हमने 100 ही रखा हुआ है। तो हमारा स्टार्ट स्लोली होगा और स्टॉप सडनली स्टॉप हो जाएगा। ये चेक करें आप, स्टार्ट स्लोली हो रहा है, आप RPM देख सकते हैं, और ये सडनली स्टॉप हो गया। अगर इसी तरीके से हम इसको डी एक्सेलरेशन टाइम भी बढ़ा दें इसका, तो आप चेक कर सकते हैं कि स्टार्ट भी हमारा स्लो हो रहा है और स्टॉप भी हमारा स्लो हो रहा है। अगर हमें इसको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो हम इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं। अब आप ये RPM देख सकते हैं, ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ, ये 600 RPM तक गया, अब ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है। हम यहाँ स्पीड और बढ़ा के देखते हैं। अब ये हमारा जो प्रोग्राम था वो पोजीशन से था, यानी हमने जहाँ से पोजीशन स्टार्ट की, तो लेट सपोज ये 0, तो ये स्टार्ट किया, ये रुक गया, तो ये यहीं से काउंट करना शुरू करेगा। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल होगी ना DDRVI, तो वो एक अलग तरीके की कमांड है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये एब्सोल्यूट बिल्कुल वहीं जाके जहाँ पल्स रुकी एग्जैक्ट वहीं जाके बताएगा, और जब तक हमारी ये वैल्यू दी गई वैल्यू तक नहीं आएगा ये हमारा चलता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा या इस कमांड को लेके कोई भी परेशानी है सर्वो को एब्सोल्यूट पोजीशन में रन करने के लिए, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की हम इसमें एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम बहुत जल्दी रिवर्स फॉरवर्ड हो रही हो, तो हम उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि रिवर्स फॉरवर्ड में जो हैमरिंग होती है, अगर वो हम एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम एज़ पर आर रिक्वायरमेंट दे दे तो वो हैमरिंग भी ख़त्म हो जाती है। इसके हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है, वो आपसे मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।